हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय ट्रैक से याद करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे वो नाटो का मुख्यालय हो, सार्क है, एशियाई विकास बैंक है, ये सभी मुख्यालय को इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप खुद देंगे। बस ये एक लिस्ट को ध्यान से सुनते जाना, उसके बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपनी धमाकेदार ट्रिक की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे बता दें कि ध्यान से नाम सुनते जाना, ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले दिया है हमारा नाटो का मुख्यालय। तो आपको बता दें कि नाटो मतलब क्या है। नाटे जो लोग होते हैं, नाटे लोग होते हैं। नाटे मतलब क्या होते हैं? छोटे लोग, मतलब जिनकी हाइट छोटी होती है। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्हें सेल्स का काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी ये किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो यहाँ पर बैठा होगा और ये बाहर यहाँ पर खड़े होंगे तो उसे दिखाई नहीं देंगे, जिससे इनका इंप्रेशन सही नहीं बनेगा। तो दोस्तों सिर्फ हमें याद करना है, इसलिए हम ऐसी ट्रिक को देख रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि नाटो से क्या याद रख लेना है? नाटे। नाटे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? तो सेल्स का व्यापार नहीं करना चाहिए। ये हमारा डायरेक्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा यहाँ पे सार्क का मुख्यालय। तो आपको बता दें कि सार्क क्या होती है? मछली, इंसान का जो शिकार करती है, इसलिए इसे मारना जरूरी होता है। लोग इसे मारते हैं। तो मारते कैसे हैं? तो सार्क को मारते हैं दोस्तों, इसकी काट देते हैं। क्या काट देते हैं? मुंडी काट देते हैं। तो काठमांडू इसका क्या है? मुख्यालय है। काठमुंडी से आप याद रख लेना कि सार्क का क्या काट देते हैं? मुंडी काट देते हैं। तो काठमांडू से आपको यहाँ पे याद आ जाएगा। तो दोस्तों बस आपको नाम सुनते जाना है। नाटे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? सेल्स का व्यापार नहीं करना चाहिए। सार्क को कैसे मारेंगे? तो उसकी काठमुंडी काट देंगे। तो काठमांडू से काठमुंडी आपको वहाँ पे याद आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। नेक्स्ट संगठन है हमारा यूनिसेफ। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है यू नहीं सेफ, मतलब आप सेफ कहाँ पे नहीं रह सकते? योग के पिंजरे में आप सेफ नहीं रह सकते। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब यूनिसेफ से आप याद रख लेना, यॉर्क के जो पिंजरे में है आप सेफ नहीं रह सकते। तो ये आपको हमेशा याद रह जाएगा कि यूनिसेफ, आप कहाँ पे सेफ नहीं रह सकते? तो यॉर्क के पिंजरे में आप सेफ नहीं रह सकते। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट संगठन है हमारा इंटरपोल। तो आपको बता दें कि इंटरपोल से क्या समझ आ रहा है? पोल। तो पोल इंसान की कहाँ से खुलती है? उसके पैर से। आपको यहाँ पे बता दें कि जो नॉर्मल सिविलियंस होंगे वो नॉर्मल वाले जूते पहन के रखते हैं, लेकिन जो आर्मी वाले होते हैं उनके स्पेशल वाले जूते होते हैं। इसलिए किसी भी इंसान की पोल कहाँ से खुलती है? उसके पैर से खुलती है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? पैर से क्या? पेरिस। अब एक चीज़ और याद रखना कि पेरिस के पास में ही है इसका एक और शहर है, फ्रांस का लियोन्स। तो यहाँ पे है। तो आप तो याद रख लेना क्या है? इंटरपोल। पोल कहाँ पे खुलती है? तो पैर से खुलती है। तो पेरिस याद रख लेना। तो उसका शहर अगर लियोन्स दिया होगा तो आपको वहां पे याद आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे आसियान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लेना क्या? आसियान। आसियान से याद रखना क्या? एशियन। एशियन। अब एशियन याद रख लेना आपको। तो एशियन लोग क्या पहनते हैं दोस्तों? तो कुर्ता पहनते हैं। तो कुर्ता जैसे ही आप याद रखेंगे कि एशियन लोग क्या पहनते हैं? कुर्ता। तो कुर्ता से जकार्ता आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे याद हो जाएगा। तो आसियान का मुख्यालय, आसियान मतलब एशियन लोग क्या पहनते हैं? यहाँ पे कुर्ता। तो कुर्ता से जकार्ता आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लगाएंगे हम जैसे ही, तो आपको ये कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि हमें चीज़ें कैसे याद होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इन नामों से ही याद रख लेना कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे होगा? तो वर्ल्ड बैंक में होगा। वर्ल्ड बैंक में होगा। और उसके बाद जो भी होगा वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में होगा, IMF में। तो आपको यहाँ पे बता दें कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों पैसे वाली जो संगठन है, इनका मुख्यालय कहाँ पे रखा है? तो इनका मुख्यालय वॉशिंगटन DC, जो कि क्या है? USA की राजधानी है। इसलिए इन्होंने, अमेरिका वालों ने इसे अपने ही पास रखा है, वर्ल्ड बैंक और IMF को। तो ऐसे ही याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे ओपेक के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब चाहे पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन हो और चाहे मिट्टी उत्पादक देशों का संगठन हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, ओपेक
पैक जो होता है इसके बिना ना कोई दुनिया में चलता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो वियना इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वियना। तो आपको तो एक चीज़ याद रख लेना है, ओपेक, पैक के वियना, पैक के बिना ना बोलते हैं, बिना ना, लेकिन इसे आप जैसे ही याद रखेंगे कि ओपेक, पैक के बिना ना, तो बिना ना से आपको याद आ जाएगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो यहाँ पे याद रख लेना पैक के वियना, इससे आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन संसद। आपको बता दें संसद सभी देशों में है, लेकिन यूरोपीय संसद क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एक साबुन लगाते हैं जिसे हम जानते हैं लग्जमबर्ग। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में है। तो यूरोपीय संसद के जो लोग हैं वो क्या लगाते हैं? लक्स साबुन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लक्स। तो लक्स से आपको याद आ जाएगा लग्जमबर्ग। तो यूरोपीय संसद के लोग क्या लगाते हैं? लक्स लगाते हैं। जैसे ही आप लक्स को याद रखेंगे तो लग्जमबर्ग आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो इसे याद रख लेना, किससे? लक्स साबुन से। नेक्स्ट दिया है हमारा एशियाई विकास बैंक। अब आपको एडीबी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी विकास करना होगा किसी भी चीज़ का, तो क्या बोलेंगे आप कि भाई विकास करना है मनीला, मनी ला। तो मनी को लाना पड़ेगा, जब मनी होगी तभी तो विकास होगा। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में। तो आपको जब भी किसी भी एशियाई विकास बैंक या किसी का भी विकास करना होगा तो आप क्या बोलेंगे? मनीला। तो बस मनीला से आपको याद आ जाएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब आपको बता दें कि पर्यावरण कार्यक्रम अगर चलते रहेंगे और पर्यावरण की रक्षा रहेगी तो हम क्या होंगे? नहीं रोएंगे। क्या नहीं होंगे? नहीं रोएंगे। तो नहीं रोएंगे अगर पर्यावरण की रक्षा चलती रहेगी, उसके कार्यक्रम चलते रहेंगे, तो नैरोबी क्या नहीं करेंगे? नहीं रोएंगे आगे चल के, नैरोबी। लेकिन अगर एक कार्यक्रम नहीं चले और पर्यावरण की रक्षा नहीं हुई तो हम आगे चल के रोएंगे। तो आप तो एक चीज़ याद रख लेना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक कार्यक्रम चलते रहेंगे तो नैरोबी, नहीं रोएंगे हम आगे चल के। तो इससे याद हो जाएगा दोस्तों। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा अरब लीग। अब यहाँ पे दिया है क्या? काहिरा। आपको बता दें कि हिरा का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ क्या हो जाना? गुम हो जाना। इसे देसी लैंग्वेज में हिरा जाना बोलते हैं। तो आपको बता दें कि जो अरब लीग है, लीग जो होती है, लीग कहाँ पे होती है? तो क्रिकेट में होती है, क्रिकेट में होती है। और क्रिकेट में अगर शॉट तेज मार दिया जाता है, शॉट तेज लगा दिया जाता है, तो बॉल क्या हो जाती है? हिरा जाती है, हिरा जाती है। तो काहिरा, तो अरब लीग, लीग में क्या हो जाती है? हिरा जाती है। क्या हिरा जाती है? बॉल। तो काहिरा इसकी क्या हो जाएगा? संगठन का मुख्यालय हो जाएगा। दोस्तों आशा कर रहे हैं ऐसी कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। वैसे भी अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे 100% हो जाएंगी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिसे किस नाम से? तो इस कैप के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसकी ट्रैक भी इसी नाम में छुपी हुई है, इसके बारे में याद रखना है। इसे किस नाम से? तो इस कैप के नाम से जानते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिसे इस कैप के नाम से जानते हैं। और कैप, कैप अगर आपने देखा हो किस चीज़ का? वाइन का। दोस्तों जो वाइन का कैप होता है किसका होता है? लकड़ी का होता है। और कौन सी लकड़ी होती है वो? तो कॉर्क की लकड़ी होती है। तो आप यहाँ पे याद रख लेना, कैप किसके बनाए जाते हैं? कॉर्क के। तो बैंकॉर्क क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस कैप। कैप से क्या याद आ जाएगा आपको? कॉर्क की लकड़ी का बनाया जाता है कैप। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा याद हो जाएगा। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें आपको समझ भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, गेट, रेड क्रॉस, यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में। तो दोस्तों अगर ये सब आपको याद नहीं हो रहे हैं तो इनके आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे इनकी अलग से ट्रैक बना के आपको दे दूंगा, जिसमें जेनेवा मुख्य रूप से मुख्यालय हैं जिन भी चीज़ों के, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा एक साथ में याद करवा दूंगा। तो इसके लिए तो आप याद रख लेना, विश्व व्यापार संगठन, गेट, रेड क्रॉस, यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपियन मुक्त व्यापार, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन सभी का मुख्यालय है जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों विश्व
पर्यटन संगठन। अब यहाँ पे पर्यटन संगठन से याद आ रहा है क्या कि जब भी आप कहीं पे घूमने जाएं, पर्यटक बन के जाएं, तो अपने साथ में क्या लेके जाएं, एक पेन लेके जाएं। तो यहाँ पे विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? पेन से क्या? स्पेन। पेन से क्या है? स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। तो मैड्रिड में इसका मुख्यालय है, इसे आप याद रखना। और पर्यटन, जब भी घूमने जाएं तो क्या लेके जाएं? पेन लेके जाएं। अब पेन का क्या करेंगे ये आप देख लेना, आपको क्या करना है। मैंने तो बोल दिया है यहाँ पे कि पेन लेके जरूर जाना है। और स्पेन, पेन से क्या आ जाएगा? स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या? मैड्रिड। तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन लगाते हैं इन सभी चीज़ों के, ये चीज़ें हमें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमें क्या क्या याद हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले हमारा दिया है यहाँ पे नाटो का मुख्यालय। अब नाटो में आपको नाटे जो लोग होते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? तो नाटे लोगों को सेल्स का व्यापार नहीं करना चाहिए, तो ब्रूसेल्स। दोस्तों आपको याद आ रही होगी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क से आप याद रखना यहाँ पे कि सार्क का क्या कर देते हैं? तो मुंडी काट देते हैं। तो मुंडी से क्या हो जाएगा? काठमांडू। दोस्तों आप समझ आ रही हैं वो ट्रिक क्यों इतनी आसान है और ये हमेशा ही आपको याद रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपका आंसर होगा, तो आपको दिख जाएगा सार्क की क्या काट देते हैं? मुंडी काट देते हैं। तो काठमांडू यहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक, जिसका विकास करना होता है, आप क्या कहेंगे? अगर विकास करना है तो मनीला, मनी को लाना पड़ेगा तभी तो आप किसी का विकास करेंगे। तो मनीला क्या हो जाएगी? एडीबी का मुख्यालय हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक, जब भी किसी का विकास करना होगा आप क्या कहेंगे? मनीला, तभी तो विकास करेंगे। तो मनीला क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम किस नाम से? तो आसियान के नाम से जानते हैं। तो आसियान मतलब क्या बताया था आपको कि एशियन लोग क्या पहनते हैं? एशियन लोग क्या पहनते हैं? कुर्ता। कुर्ता से क्या याद आ जाएगा? जकार्ता, क्योंकि एक ही नाम ऐसा मिलता जुलता मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जकार्ता क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने ध्यान से ट्रिक सुनी है तो आपको सेकेंडों में इनके आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ओपेक का मुख्यालय। अब पैक से क्या याद आ रहा है दोस्तों? चाहे पेट्रोलियम देशों का हो और चाहे मिट्टी के देशों का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। पैक के बिना ना चलती है दुनिया, तो बिना ना से क्या आ जाएगा? बियाना। ओपेक, पैक बियाना नहीं चलेगी कोई भी चीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय। तो आप सेफ कहाँ पे नहीं हो सकते? आपको क्या बताया था दोस्तों? तो आप यॉर्क के पिंजरे में कभी भी सेफ नहीं हो सकते, या यॉर्क के बगल में रहकर आप कभी भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकते। यॉर्क से क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। तो इसके बारे में याद रखना, यूनिसेफ, यू नहीं सेफ, कहाँ पे नहीं सेफ? तो यॉर्क के बगल में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यूरोपियन संसद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको पहले ही बताया था कि संसद दुनिया में सब जगह है, लेकिन यूरोपियन संसद क्यों फेमस है? क्योंकि ये क्या लगाते हैं? तो लक्स लगाते हैं। लक्स से क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग। तो ये रहा हमारा बी आंसर, लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लग्जमबर्ग में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको पहले ही बताया था कि पोल इंसान की कहाँ से खुलती है? पैरों से। कहाँ से? पैरों से। तो पैरों से क्या हो जाएगा? पेरिस। पैरों से क्या याद आ जाएगा? पेरिस। और पेरिस के बगल में ही फ्रांस का एक और शहर है जिसका नाम क्या है? तो लियोन्स है। तो इसके बारे में याद रखना। पोल कहाँ से खुलती है? पैर से खुलती है, क्योंकि पैरों में ही अलग अलग प्रकार के जूते पहनते हैं लोग, जिससे पता चलता है कौन क्या है। तो पैर से खुलती है, तो पैर से पेरिस। और अगर पेरिस ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इसका एक और शहर है लियोन्स। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट दिया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसकी हमने ट्रैक नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक लोग खेलने जाते हैं दोस्तों, तो क्यों खेलने जाते हैं? अपने देश की आन बान शान के लिए। काहे के लिए? आन बान शान के लिए, शान के लिए। तो यहाँ पे लोसाने, लोसाने, तो शान के लिए खेलने जाते हैं ओलंपिक खिलाड़ी देश के, ताकि देश की आन बान शान बनी रहे। तो शान से क्या आ जाएगा? लोसाने में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय।
एक और क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे क्यों रखा गया है उसके बारे में बाद में बताएंगे। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, और एक इसरो हमारे यहाँ भी है दोस्तों, ये रहा। तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है अलग अलग, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और पार्ट 2 अगर इसका चाहिए जिसमें सभी संगठन ट्रैक से याद भी करवाए जाएंगे, उनके क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे, तो कमेंट में जरूर लिख के पार्ट 2 लिख करके जरूर बताएं। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आशा करते हैं ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।